हेलो दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो नई भर्ती 2023 के अंदर जो है 21,391 पदों पर आई हुई है। उसके लिए न्यू प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है और डेली सुबह 7 बजे जो है VVIG के जो है कराए जाते हैं, जो कि 10वीं लेवल पर यह पूरी तरह से आधारित है और यह एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और परीक्षा में छपने वाले ये सब प्रश्न हैं। तो इन सारे प्रैक्टिस सेट को आप सब जो है अच्छी तरह से देख लीजिएगा, ठीक है। और अब की बार जो है 1,06,955 छात्रों का जो है रिजल्ट बनने वाला है, यानी कि 21,391 पद का 5 गुना जो है अब की बार जो है रिजल्ट बनने वाला है। तो इस बात को आप सबको ध्यान में रखना है। तो जल्दी से एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि इस प्रैक्टिस सेट को अब शुरू किया जाए। बिहार पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है 21,391 पदों के लिए। चलिए, यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि गुप्त वंश का संस्थापक जो है कौन था। इस वीडियो के नीचे जो है लाइव चैट में जो है आप सब जो है कमेंट करके जो है सभी प्रश्न का जवाब जो है देते रहिएगा, ठीक है। और 5 सेकेंड का जो है समय भी आप सबको देते रहेंगे। चलिए, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। श्री गुप्त जो है या गुप्त वंश का जो है संस्थापक था। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। पर 2 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर का दिमाग जो है किसे कहा जाता है। जल्दी से कमेंट करके आप सब बताइए। एक ऑप्शन नीचे भी दिया गया है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि CPU को जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है कहा जाता है। और CPU का फुल फॉर्म कभी कभी पूछ देता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि बिहू जो है यानी कि कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। और जबरदस्त प्रश्न, और यह प्रश्न जो है 2 बार से भी ज्यादा कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। आप सब जल्दी से कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि बिहू जो है यह असम का जो है प्रसिद्ध नृत्य है। यहाँ पर ए पार्ट बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 4 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में जो है कितनी भाषाओं को जो है सम्मिलित किया गया है। और यह प्रश्न जो है 3 बार से ज़्यादा कांस्टेबल में, 1 बार होमगार्ड में, 2 बार ड्राइवर में और 1 बार फॉरेस्टर में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। कुल 22 भाषाओं को जो है भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में जो है सम्मिलित किया गया है। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, असमिया हो गया, बंगाली हो गया, गुजराती हो गया, हिंदी, कन्नड़, नेपाली, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, ये सभी के सभी भाषाएं जो है 8वीं अनुसूची में जो है सम्मिलित की गई हैं। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पशु जो है इनमें से कौन सा है। जल्दी से कमेंट करके बताएं। बहुत सिंपल प्रश्न है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि बाघ जो है यह भारत का राष्ट्रीय पशु है। और आपको कंफ्यूज हो रहा होगा कि सर इतना सिंपल प्रश्न जो है नहीं पूछता है, तो आप सबको बता देना चाहते हैं कि देखिए ये सब प्रश्न जो है जितना करा रहे हैं ये सभी का सभी प्रश्न जो है पूछा गया है। इस बात को आप लोग को ध्यान में रखना है। और 10th लेवल का प्रश्न पूछा जाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि प्रश्न का लेवल क्या होगा। और आप सबको बता देना चाहते हैं जितना भी प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, यदि उन सारे को अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर प्राप्त करेंगे। इस बात को आप लोग को ध्यान में रखना है। अच्छा, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय फल जो है आम है। अच्छा, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, तो यह है बरगद। बरगद यानी कि बरगद जो है भारत का जो है राष्ट्रीय वृक्ष है। अच्छा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो ये हो गया मोर, यानी कि मोर जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग को साथ साथ याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। 6 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत का आइंस्टीन जो है किसे कहा जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि नागार्जुन को जो है भारत का आइंस्टीन जो है कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पर तुलसीदास जी को जो है हिंदी साहित्य के जो है महान संत कवि थे। इन्होंने जो है रामचरितमानस की रचना की। रामचरितमानस जो है तुलसीदास जी के द्वारा जो है किया गया था। यहाँ पर जो कालिदास जी के द्वारा जो है यह शेक्सपियर जो है कहा जाता था, यानी कि भारत का शेक्सपियर पूछे कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो कालिदास जी को जो है कहा जाता है। ये भी आप लोग को याद रखना है। अच्छा, यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त दिया गया है, तो मैथिली शरण गुप्त जी को जो है कीर्ति जो है भारत भारती जो है बहुत ज़्यादा जो है प्रसिद्ध थी। और इस कारण से जो है इन्हें जो है राष्ट्र कवि की पदवी जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है दिया गया था मैथिली शरण गुप्त जी को। तो ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट भी आप लोग को साथ साथ याद रखना है। चलिए,
नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मजदूर दिवस जो है कब मनाया जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। बहुत सिंपल प्रश्न है और ये भी प्रश्न जो है कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 1 मई को जो है मजदूर दिवस जो है मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा जो है लिखित संविधान जो है किस देश का है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और ये भी प्रश्न जो है पूछा जा चुका है कांस्टेबल में। चलिए इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि भारत का संविधान जो है यह सबसे बड़ा जो है लिखित संविधान है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि श्वेत क्रांति का संबंध जो है किससे है। और ये भी प्रश्न जो है पूछा गया है। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ताकि चारों ऑप्शन आप सबों को दिख जाए। आप सब जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। श्वेत क्रांति जो है यह दूध के उत्पादन से जो है संबंधित है। यहाँ पर डी पार्ट बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जो दिया गया है मत्स्य उत्पादन जो है यह किस क्रांति से जो है संबंधित है, तो यह नीली क्रांति से संबंधित है। यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर नीली क्रांति से जो है मत्स्य उत्पादन जो है संबंधित। अच्छा, यहाँ पर अंडा उत्पादन जो है यह किससे संबंधित है, तो यह संबंधित है रजत क्रांति से। यहाँ पर लिख देते हैं रजत क्रांति से जो है यह संबंधित है अंडा उत्पादन। अच्छा, एक और ऊपर दिया गया था, यहाँ पर आलू उत्पादन जो है यह किस क्रांति से संबंधित है, तो यह जो है गोल क्रांति से जो है संबंधित है। ठीक है, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एक और है कि पीली क्रांति जो है किससे संबंधित है, तो तिलहन से जो है पीली क्रांति संबंधित है। तो ये भी सब एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोगों को साथ साथ याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में पहली बार जनगणना जो है कब हुई। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए हम बता देते हैं, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। 1872 ईस्वी में जो है पहली बार जो है भारत में जो है जनगणना जो है हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी, ये प्रश्न पूछा गया है। तो यह हुई थी जो है लॉर्ड मियो के शासनकाल में, यानी कि लॉर्ड मियो के शासनकाल में जो है भारत में पहली बार जो है जनगणना जो है हुई थी। तो ये आप लोगों को जो है याद रखना है, लॉर्ड मियो के शासनकाल में जो है भारत में पहली बार जो है जनगणना हुई थी। और नियमित जनगणना जो है भारत में जो है कब हुई थी, तो 1881 ईस्वी में जो है नियमित जनगणना हुई थी। और यह नियमित जनगणना जो है किसके शासनकाल में हुई थी, तो यह हुई थी जो है लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। यहाँ पर लिख देते हैं लॉर्ड रिपन के शासनकाल में जो है नियमित जनगणना हुई थी। और लॉर्ड मियो के शासनकाल में जो है भारत में पहली बार जो है जनगणना कराई गई थी। तो ये दोनों आप लोग को जो है साथ साथ याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि अकबर के दरबार में आने वाला जो है प्रथम अंग्रेज कौन था। जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए एक ऑप्शन नीचे भी दिया गया है, तो चलिए हम बता देते हैं, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि राल्फ पीच जो है यह अकबर के दरबार में आने वाला जो है प्रथम अंग्रेज था। चलिए यहाँ पर डी पार्ट बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, कैप्टन हॉकिंस जो है यह किसके शासनकाल में जो है आया था, तो यह जहांगीर के शासनकाल में जो है कैप्टन हॉकिंस जो है आया था। तो ये भी जो है आप लोग को साथ साथ याद रखना है। और यह प्रश्न एक बार कांस्टेबल में पूछा जा चुका है कि जहांगीर के शासनकाल में जो है आने वाला जो है प्रथम अंग्रेज कौन था, तो ये था कैप्टन हॉकिंस। तो ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है कब हुआ था। जल्दी से कमेंट करके बताइए। बहुत सिंपल प्रश्न है और ये भी प्रश्न जो है कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। चलिए इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है घटित हुआ था अमृतसर में। यहाँ पर जो है ये पार्ट बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन जो है किसने किया था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है। चलिए इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि केपलर के द्वारा जो है ग्रहों के गति के नियम का जो है प्रतिपादन जो है किया गया था। यहाँ पर ए पार्ट बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है
कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा स्थल जो है भारत में नहीं है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। हड़प्पा जो है यह भारत में नहीं है। हड़प्पा जो है कहाँ पर है? तो हड़प्पा जो है यह पाकिस्तान में है। कहाँ पर है? यह पाकिस्तान में जो है रावी नदी के जो है किनारे जो है हड़प्पा जो है यह स्थल जो है स्थित है। यहाँ पर बात कर लेते हैं कालीबंगा। तो यह कालीबंगा जो है यह स्थल जो है राजस्थान में है। यहाँ पर रंगपुर जो दिया गया है यह रंगपुर जो है गुजरात में है। और यहाँ पर जो रोपड़ है तो यह रोपड़ जो है पंजाब में जो है सतलज नदी के किनारे जो है यह रोपड़ स्थान जो है स्थित है। यहाँ पर हड़प्पा जो है यह भारत में नहीं है। हड़प्पा जो है यह पाकिस्तान में है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी पार्ट बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत जो है कब लौटे थे? जबरदस्त प्रश्न। और ये भी प्रश्न जो है 2 बार कांस्टेबल में, 2 बार ड्राइवर में, 1 बार मद्य निषेध में और 1 बार होमगार्ड में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी कि 1915 ईस्वी को जो है यानी कि महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से जो है भारत जो है लौटे थे। यहाँ पर जो है सी पार्ट बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सब जो है 15 प्रश्न में से जो है कितने प्रश्न को सही किए हैं आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी प्रैक्टिस सेट आप सबों को कराया जा रहा है, उन सारे प्रैक्टिस सेट को जो है आप सब जो है डेली रिवाइज करते रहिए, क्योंकि यही लेवल होता है, ठीक है। और यही सब प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इस बात को आप सबों को ध्यान में रखना है, क्योंकि यह बार बार पूछा जाने वाला जो है प्रश्न है, ठीक है। तो बस ज़्यादा बात करने से भी कोई फायदा नहीं है। फिलहाल इस वीडियो को आज इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं कल नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक यू।